नमस्कार मेरे भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 5 तक तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मुझे आशा है समझ में आया होगा आपको। नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। चलिए बात करें हम लोग 6वें प्रश्न में। तो दिया है a बराबर 1 2 3, b बराबर आपको दिया है 4 5 6 और पूछा है कि f बराबर 1 का 4 से संबंध है, 2 का 5 से संबंध है, 3 का 6 से संबंध है। तो a से b तक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक ही फलन है। तो चलिए इसका सीधा सीधा है भाई साहब, डायग्राम बनाइए। यहाँ पे 2 डायग्राम यहाँ पे बना दिया सर। यहाँ पे 1 2 और 3 है, ये a है, ठीक है, और ये क्या है आपका b है। क्या ये फलन है? और फलन है तो क्या यह एक ही फलन है? तो यहाँ पे दिया है सर एक का संबंध जो है 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से है और 7 दिया ही नहीं। यानी कि इस एक का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से और 6 का संबंध 3 से। तो क्या यह फलन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये फलन है। अरे अतः यह फलन कैसा है? अरे अतः यह फलन आपका एक ही है भाई साहब। ये फलन कैसा है? एक ही है। सीधा सीधा कहानी खत्म सर इसकी। यहाँ से डायग्राम बनाइए, लिख दीजिए अतः यह फलन क्या है? एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि सर एक का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से और एक बचा है, तो इसको क्या कहा जाता है? एकाएकी अंतरछेपी। क्या कहते हैं इसको? एकाएकी अंतरछेपी होगा। अगर प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होता है तो ऐसे फलन को हम लोग एकाएकी आच्छादी फलन कहते हैं। अगर यदि एक छूट जाता है मतलब एक का अंतर आ जाता है, इसलिए यह फलन कैसा होगा? अतः यह फलन एकाएकी और अंतरछेपी होगा। समझ रहे हैं ना? तो कहानी खत्म इसकी। बात करें 7वें प्रश्न की, तो दिया हुआ है फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाना है आपको, ठीक है। चलिए इसको जांच करते हैं हम लोग 7 नंबर। हालांकि एकाएकी की जांच हमने बताया था कि कैसे हम लोग जांच करते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है आपको, ठीक है, एफ एक्स बराबर दिया है क्या? तो सर एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x दिया, यही दिया है ना। एकाएकी की जांच कैसे करते थे? तो सर एकाएकी की जांच, इसकी जांच, एकाएकी की जांच, एकाएकी की जांच, तो एकाएकी की जांच हम लोग क्या करते थे सर? x1 x2 मानते थे बिलोंग्स टू r। क्या r ही दिया है? आप कहेंगे बिल्कुल सर r2 r नहीं, हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करते थे सर? x1 यानी कि यही जो होता था मान हमारा, ठीक है, 3 माइनस 4x है ना, तो यही मान क्या होता था? 3 माइनस 4x1, यानी कि सीधा यहाँ पे लिखते थे एफ x1 बराबर क्या होता था? एफ x2 के बराबर होता था। तो इसी को पूरा बराबर करके लिखना है, बिल्कुल। तो ये हो गया, यहाँ से अच्छे से लिखते हैं 3 माइनस 4x1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4x2। जहाँ पे x1 है वहां पे क्या करना है? सिर्फ आपको x2 करना है, बाकी क्वेश्चन को हल कीजिए। तो सर 3 देखिए, 3 इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और माइनस से माइनस ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यानी कि 4x1 बराबर 4x2 के। तो सर यहाँ से 4 तो 4 भी बराबर खत्म हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। अरे जब x1 बराबर क्या होता था? x2 होता था, मतलब x1 और x2 का मान एक ही होता है, तो उस कंडीशन में फलन कैसा होता है? एक ही होता है। तो आप कहेंगे अतः फलन क्या है? अतः फलन एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है, ठीक। एकाएकी की जांच किए थे हम, और ये दिया था आपके लिए होमवर्क कि आप एकाएकी की जांच इसमें करके बताएंगे। अब बात करें हम लोग आच्छादक की जांच। किसकी जांच सर? आच्छादक की जांच, ठीक है, आच्छादक की जांच। तो आच्छादक की जांच क्या करते थे हम लोग? y बराबर मानते थे। हम लोग क्या करते थे सर? y बराबर मानते थे। कितना दिया है? 3 माइनस 4x दिया, और ये क्या है? r2 r में ही है। तो हमें x का मान यहाँ से निकालना होता है, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ये 4x इधर आएगा तो प्लस, और y जाएगा तो इधर माइनस, यानी कि 3 माइनस वाई होगा। x बराबर निकालेंगे तो 3 माइनस वाई बटा कितना हो जाएगा? 4। ये x बराबर 3 माइनस वाई बटा क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करते थे हम लोग सर? परिसर निकालते थे, और ये परिसर r2 r में है, तो परिसर निकालेंगे। तो बताइए परिसर में क्या होता है सर? परिसर में जो मान होता है ना, y का मान ऊपर है, इसका मतलब है सर r2 r में है, तो y का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है सर? 0 भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी कि ये होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये यहाँ तक इसका रेंज हो जाएगा, क्योंकि रेंज हम y के हिसाब से निकालते थे, तो y तो ऊपर है सर, वहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है? मतलब माइनस से लेकर अनंत तक हो सकता है।
केवल ध्यान में रखने वाली बात ये थी सर कि केवल रूट में आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा परिसर हो गया, हमारा सहप्रांत क्या होगा, अरे हमारा सहप्रांत तो सेम वही आर ही होता है, मतलब ये भी क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ पे परिसर और सहप्रांत क्या है सर, परिसर बराबर है सहप्रांत के, क्या है परिसर सहप्रांत के बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः यह फलन कैसा है, अरे अतः यह फलन आपका एक आच्छादक है। क्या है भाई साहब, अतः यह फलन आपका आच्छादक है। तो दोनों सिद्ध कर लिया भाई साहब। क्यों आच्छादक है, औचित्य दीजिए। तो औचित्य सर यहाँ पे दे ही दिए कि परिसर जो है सहप्रांत के क्या है, बराबर है, इसलिए यह फलन कैसा है, आच्छादक फलन है। तो एकाएकी भी है और क्या है, आच्छादक है। आ गया समझ में सर, अच्छे तरीके से आ गया। ये 7 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर का ये पहला क्वेश्चन आपका था, ठीक है। तो ऐसे ही 7 नंबर का सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 1 + x का स्क्वायर दिया है, आपको उसकी जांच करना है। तो सेम चलिए उसको भी जांच करिए आप। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, इसकी एकाएकी की जांच करना है हमको। तो सेम उसी तरह से सर x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, आर ही है, यानी कि ये f x1 बराबर किसके होगा, f x2 के बराबर होगा। तो यानी कि 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 - x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ही है। तो इससे ये कट जाएगा सर, x1 का स्क्वायर और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x2 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x1 + x2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका x1 + x2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x1 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का x2, ठीक है। इसी तरह से बात करें तो x1 - x2 बराबर यहाँ पे 0, तो x1 बराबर किसको हो जाएगा, x2 को हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मान आ गए आपके, ठीक, यानी कि x1 - x2 क्या ये बराबर है, सर बराबर नहीं है, लेकिन ये वाला क्या है आपका बराबर है। तो ये वाला तो सिर्फ बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, इस मान के लिए बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, हम लोग कह सकते हैं कि सर ये फलन जो है ना आपका क्या है, एकाएकी है। क्यों एकाएकी है सर, क्योंकि हम तो खाली देखते थे कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला x1 भी x2 के ही बराबर है, और यहाँ पे x1 भी किसके बराबर है, x2 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम इसका a और b हो जाएगा, ये a है और ये क्या है, b है। चलिए डायग्राम जैसे कि -1 0 1 2 और माइनस का 2 ले लेते हैं। यहाँ पे भी 1 माइनस का 1 1 0 2 और माइनस का 2 लेते हैं। मतलब जब 1 का आप स्क्वायर करेंगे ना, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 1 ही मिलेगा। सॉरी यहाँ पे अगर x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 मिलेगा, ठीक है। 1 का अगर करते हैं तो 2 मिलेगा। फिर से बात करें, अगर 1 रखते हैं तो 1 पर भी क्या मिलेगा सर, 2 ही मिलेगा। तो क्या ये फलन एकाएकी है, आप कहेंगे सर ये फलन एकाएकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि सर -1 पर भी मान इसका 2 मिल रहा है, 1 पर भी मान इसका 2 मिल रहा है। तो यानी कि 1 से 2 जुड़े हुए हैं ना, तो 1 से जब 2 जुड़े होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बहु एकाएकी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर यह फलन कैसा है, एकाएकी नहीं है। हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः फलन एकाएकी नहीं है, अतः फलन एकाएकी नहीं है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसका मान जो है क्या हो रहा है, x1 x2 के बराबर नहीं है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कैसा है, फलन एकाएकी नहीं है, ये क्या है, बहु एकाएकी है, ठीक है। अब बात करें सर इसके परिसर और सहप्रांत को जांच करने के लिए, तो जो आपको ये जांच किए हैं उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो हम बात करें, मिटा देना इसको भाई, लिख लेना, ठीक है। चलिए इसकी जांच करते हैं क्या हम लोग सर, इसकी जांच हम लोग करेंगे आच्छादक की जांच। तो आच्छादक की जांच कैसे करते हैं हम लोग सर, आच्छादक की जांच हम लोग करते थे क्या करके सर, y बराबर मानते थे क्या, 1 + x का स्क्वायर, ऐसे जांच होता था, क्या है R2R में। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे y - 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, √y - 1 हो जाएगा।
एक्स का ही मान निकालना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर वाई का मान क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर वाई का मान क्या 0 ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते। 0 लेंगे तो रूट में माइनस आ जाएगा। हमने क्या था कि ध्यान रखना है, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अगर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर 1 लेते हैं तो देखिए 1 लेने से क्या हो जाएगा सर, 1 लेने से, ठीक है, 1 लेने से इसका मान वाई का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 लेने से इसका मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये आपका 0 आ जाएगा। तो 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस नहीं आना चाहिए मेरे भाई। तो इसका मतलब है कि सर वाई का जो मान होगा ना 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से इसका परिसर आप आसानी से निकाल लेंगे। तो परिसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये परिसर क्या होगा आपका, कहाँ से लेकर, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक इसका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 से लेकर अनंत तक इसका परिसर हो जाएगा। R to R दिया है, ये खुद सहप्रांत होता है आपका, ये खुद दिया रहता है भाई, इसको निकालना ही नहीं है। तो सहप्रांत खुद दे दिया है। तो सहप्रांत क्या है इसका? R है। और R का मतलब क्या है सर? माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक होता है? अनंत तक। क्या दोनों सेम है? आप कहेंगे सर दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग कहेंगे अतः फलन क्या है? अतः फलन आच्छादी नहीं है। अतः फलन आच्छादी नहीं है। और जब आच्छादी नहीं है तो कौन सा होगा? अभी तो चेक किए थे, अंतर क्षेत्रीय होगा। क्या होगा? अंतर क्षेत्रीय होगा, फलन आच्छादी नहीं। तो ये 6वां नंबर और 7वें नंबर का आपका सलूशन रहा। आपको जो है अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा भाई साहब, ताकि जो वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो 6-7 आसानी से आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।